हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय चलते किसी भी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। हमारा ये उद्देश्य है कि भारत देश के लिए हम अधिक से अधिक एक्सपोर्टर्स जोड़ सके, जो आगे चलकर अपनी प्रगति के साथ साथ अपने देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से हमने कई सारे वीडियोस का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो आगे चलकर आपको अपने बिजनेस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज हम एक नए टारगेट मार्केट पर चर्चा करेंगे, यानी कि एक ऐसा देश जो भारत का बेहतरीन ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ साथ ही भारत का एक बेहतरीन ग्राहक देश है। क्या आप जानना चाहेंगे इस देश के बारे में अधिक विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्सिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम अगर भारत के निर्यात व्यवसाय की तरफ नज़र डालें तो हमें ये साफ दिखाई दे सकता है कि भारत एशिया में बसे हुए बहुत से, या मैं कहूँगा कि ज़्यादातर सभी के सभी देशों का एक प्रमुख निर्यातदार देश रहा है। पूरी सक्षमता के साथ एशियन कंट्रीज़ को निर्यात कर रहा है अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज के साथ। एशिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत पर निर्भर है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स की। अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर टू ऑलमोस्ट ऑल द एशियन कंट्रीज, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, अगर पर्टिकुलरली हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में लगभग सभी के सभी ऐसे देश हैं, तो वो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक साउथ ईस्ट एशियन देश के बारे में चर्चा करेंगे। उस देश का नाम है वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम ये एक एशिया का प्रमुख देश है जो भारत से महज कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है। वियतनाम में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे भारत फिलहाल निर्यात कर रहा है। दोनों देशों के बीच के पार्टनरशिप की बात करें, ताल्लुकात की बात करें, तो बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध इन दोनों देशों के बीच में है। चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस हो, चाहे वो सोशल रिलेशंस हो, चाहे वो कल्चरल रिलेशंस क्यों ना हो। इसी कड़ी को आगे चलाते हुए भारत और वियतनाम के ट्रेडिंग रिलेशंस भी अपने आप में बहुत ही मजबूत है। आज भारत बहुत सी चीज़ें वियतनाम से आयात भी करता है, और इसके साथ साथ ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भारत से वियतनाम को निर्यात की जाती है। आज इस देश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले समय में आप ये सुनिश्चित कर सके, अगर आप किसी अच्छे और बेहतरीन देश की तलाश में हो जिसे आप अपना प्रोडक्ट निर्यात कर सको, तो ये देश उनमें से एक ज़रूर हो सकता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि वियतनाम ही क्यों? वियतनाम में ऐसी क्या खूबी है जिससे हम इसे चुन सके अपने टारगेट मार्केट के तौर पर? दोस्तों, इसकी सिंपली दो वजह है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वियतनाम की इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज़्म सेक्टर पर निर्भर है। आज दुनिया भर से सैलानी एशिया देखने आते हैं, वो ज़रूर वियतनाम विजिट करते हैं। इसका फ़ायदा हमें बीइंग एन एक्सपोर्टर बिल्कुल उठाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के ज़रिए उन सारे लोगों तक या फिर उन सारे सैलानियों तक पहुंच सकते हैं जो आज वियतनाम विज़िट करते हैं, और जो आगे चलकर हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर कर अपने देशों में उस प्रोडक्ट के ज़रिए हमारे बिज़नेस को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपने बिज़नेस के लिए सहूलियत हो सकती है। दोस्तों, इससे हमें अपने बिज़नेस के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट रिकमेंडेशंस मिलने की संभावना बढ़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, वियतनाम इस देश में भी इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वियतनाम के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर
बहुत हद तक निर्भर है। इसी का फ़ायदा हमें उठाना है और आने वाले समय में इस देश को अपना टारगेट मार्केट के तौर पर चुनने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है, ऐसे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें हमारी अगर रुचि हो या फिर फ़िलहाल हम उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उनमें से किसी बेहतर प्रोडक्ट को चुनकर उसे वियतनाम इस देश को निर्यात किया जाए। भारत में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है जिससे बहुत से उत्पादन आज उत्पादित किए जाते हैं और दुनिया भर के देशों को निर्यात किए जाते हैं वो है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे आप किसी भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट को चुनकर उसे वियतनाम इस देश को भी निर्यात कर सकते हो। आज वियतनाम में इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इससे उत्पादित होने वाले चीज़ों की। दूसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत में भी काम करती है और जिसके ज़रिए आज पूरी दुनिया भर को प्रोडक्ट्स निर्यात किए जाते हैं वो है मीट एंड सी फूड। दोस्तों ये एक अपने आप में बेहतरीन और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा कि वियतनाम ये टूरिज्म इस इंडस्ट्री पर निर्भर देश है। विदेशों से जो टूरिस्ट आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो अधिक से अधिक सी फूड या फिर मीट खाना पसंद करते हैं जिसकी आपूर्ति हम अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात कर बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इसके जैसे प्रोडक्ट्स की बड़ी तादाद में रिक्वायरमेंट होती है और आए दिन इसमें बढ़ोतरी होती है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में रुचि है तो डेफिनेटली आने वाले समय में वियतनाम एक बेहतरीन टारगेट मार्केट हो सकता है। दोस्तों इसके बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में, वो है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में लगने वाले किसी भी प्रोडक्ट में आज वियतनाम इस देश से बहुत भारी तादाद में रिक्वायरमेंट आती है। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री में से आप किसी भी एक प्रोडक्ट को जो आपका चाहिता हो उसमें आप काम कर सकते हो। इसका पहला टारगेट हो सकता है वियतनाम ये देश। इसके बाद जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है व्हीकल इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल्स। दोस्तों जाहिर सी बात है व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स ये हर एक देश में लगते ही लगते हैं और भारत में आज व्हीकल्स एवं व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो या फिर आपको इसमें रुचि है तो डेफिनेटली वियतनाम आपका वेट कर रहा है। आप किसी भी एक अच्छे प्रोडक्ट के ज़रिए उस देश में बेहतरीन बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो। अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई सारे ऐसे उत्पादन हैं जो आए दिन महानगरों में लगते हैं। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी एक प्रोडक्ट को, चाहे वो वायर हो, चाहे वो प्लग हो, सॉकेट हो, इस तरह के किसी भी एक प्रोडक्ट जिसमें आप अभी काम कर सकते हैं या फिर आपको रुचि है तो उनको डेफिनेटली वियतनाम इस देश को निर्यात कर सकते हो। तो अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स की ही बात हो। फिनिश प्रोडक्ट को बनाने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी रॉ मटेरियल हो, चाहे वो उसके स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे वो उसको बनाने वाली मशीनरीज हो, इस तरह से किसी भी उत्पादन में जिसमें आपको रुचि हो उसमें आप काम कर सकते हैं। उसी को निर्यातक्षम प्रोडक्ट के तौर पर किसी भी बेहतरीन देश, चाहे वो वियतनाम ही क्यों ना हो, उसे निर्यात कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एग्रो इंडस्ट्री। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ऑयल सीड्स। पूरे के पूरे वियतनाम में ऑयल सीड्स की बहुत ही बड़ी तादाद में रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए, ऑयल सीड्स के ज़रिए इस इंडस्ट्री में उतरना चाहते हो तो डेफिनेटली आने वाले समय में वियतनाम इस देश को अपना टारगेट मार्केट के तौर पर चुन सकते हो। अगली जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हम भले भांति परिचित है वो है प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री से भारत में बहुत सारे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। भारत में अपने कंजम्पशन के साथ साथ ही आज भारत बहुत ही सक्षमता के साथ प्लास्टिक से बने हुए कई सारे उत्पादन निर्यात कर रहा है, जिनमें से एक प्रमुख देश वियतनाम भी है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो या फिर आपने किसी एक अच्छे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो डेफिनेटली वियतनाम आपके लिए एक बेहतरीन टारगेट मार्केट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। आज सीमेंट का भी उत्पादन भारत में बहुत ही बड़े स्केल पर किया जाता है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो सीमेंट के उत्पादन में अग्रसर है, उनका आप रुख कर सकते हो। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में रुचि है या फिर आप अभी इसमें काम कर रहे हो
तो आने वाले समय में डेफिनेटली वियतनाम ये आपका टारगेट मार्केट हो सकता है अगर आप इसे एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो। दोस्तों अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी दौर थोड़ा अलग चल रहा है और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की यानी औषधि की डिमांड पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। भारत से आज औषधि उत्पादन पूरी दुनिया भर में विश्व भर में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े स्तर पर निर्यात किए जाते हैं, जिनमें वियतनाम का भी नाम शामिल है। आखिर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत में भी काम करती है और जिसके ज़रिए उत्पादित होने वाले कई सारे विभिन्न प्रोडक्ट्स को भारत के बाहर भी विदेशों में निर्यात किया जाता है, वो है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिकल्स ये वो केमिकल्स है जो तरह तरह के उत्पादनों के उत्पादन में लगने वाले केमिकल्स होते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक्सपोर्ट बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है वियतनाम इस देश में अपना बिजनेस का विस्तार करने के लिए, क्योंकि इस देश में ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है और आए दिन इसमें बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स ये आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इसमें से किसी बेहतर प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और डेफिनेटली वियतनाम इस देश को निर्यात कर सकते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट करने से पूर्व आपको उस देश के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। इसी के लिए आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, सक्षम महसूस करेंगे और पूरी सक्षमता के साथ विदेश व्यापार में अपना योगदान दे सकेंगे। इसी के लिए आपकी ही सहूलियत के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। ये बुक्स ऐसे हैं जो आपको मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। अगर आप हमसे अपने व्यक्तिगत बिजनेस के लिए व्यावसायिक तौर पर जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके मन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ सवाल हो तो आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।